आज हम जो है विधानसभा मीरापुर के एक गांव में पहुंचे हैं जिसका नाम है अहमदवाला। अहमदवाला गांव ग्राम पंचायत है। इसमें 3-4 गांव और लगते हैं और यहाँ की आबादी 2-3 गांव को मिला के लगभग 4-5 हजार के आसपास है और यहाँ पर वोटिंग 1000 के आसपास है। तो यहाँ की जनता से हम जानना चाहते हैं यहाँ की प्रमुख समस्याएं क्या हैं। किसान क्योंकि लोग हैं यहाँ पर, खेती बाड़ी करके अपना रोजगार चला रहे हैं। हम जानना चाहते हैं किन किन समस्याओं से ये जूझ रहे हैं और आने वाले विधायक से इनको क्या उम्मीदें हैं। हम बात करते हैं। नाम बताइए। मनिंदर सिंह नाम है सर मेरा। क्या आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी सर। ग्राम अहमदवाला। ग्राम अहमदवाला। कितनी आबादी है ग्राम अहमदवाला की? आबादी होगी सर यहाँ 300-350 के करीब। वोटिंग है 300? हाँ जी सर। मतलब ये 300-350 आपके गांव की वोटिंग है या 3-4 गांव की मिलाकर? नहीं, ये 250 तो हमारे गांव की वोटिंग है। अच्छा। और बाकी डेरे हैं यहाँ पे। अच्छा। हाँ जी, उनकी है 100, 100, 150 की वोट उनकी है। तो मैं जानना चाहता हूँ यहाँ पे मुख्य तो लोग किसान खेती करते होंगे ज्यादातर, तो खेती करने में उन्हें किन किन जो है परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। यहाँ पर सर सबसे ज्यादा परेशानी तो खेत सूखते नहीं है। खेतों में सीपेज बहुत है, नाले साफ नहीं होते, नहर में जो पानी जाता है उसका सारा सीपेज यहाँ पे आता है। गंगा की अंदर से सफाई नहीं हो रही। गंगा में अंदर जो गंगा ऊंची हो गई है रेता से, उसकी सफाई नहीं हो पा रही। और सारी गंगा जो हमारा बांध लगा हुआ है उसके साथ मिलकर चल रही है। और जो उसमें जब पानी बढ़ जाता है तो सारे हमारे यहाँ पर सीपेज हो जाता है। जो बोरिंग होते हैं उनमें से अपने आप पानी निकलने लगता है। अच्छा, ये जो पानी निकलने की आप समस्या बता रहे हैं, ये कुछ खास दिनों में ही होती है या हर वक्त ऐसे पानी अपने आप निकलने लगता है? नहीं सर, ये समझ लो जब से गंगा में और नहर में पानी हो जाता है तब से ये समस्या, अभी तक ये समस्या है सर। बरसात के टाइम से शुरू होती है? हाँ जी, बरसात के टाइम से। अच्छा। और यहाँ पर खेत ना सूखने की वजह से डीजल का खर्चा बहुत है। अगर गंगा की अंदर से रेता वगैरह निकल जाए थोड़ी, अगर गंगा थोड़ी गहरी हो जाए तो उस पर सीपेज बाहर नहीं आएगा। अच्छा। खेतों में। अच्छा, मेन रास्ते किस तरह के हैं आपके? रास्ते तो ठीक हैं फिर भी सर। अच्छा। जैसे आप गन्ना ले जाते हैं या और कुछ ले जाते हैं, उसे आने जाने में कोई समस्या मुख्य है? नहीं, गन्ना ले जाने में तो कोई समस्या नहीं है जी। गन्ना जैसे, क्योंकि पहले गन्ना बहुत ज्यादा होता था, आजकल बता रहे हैं कि गन्ने में कुछ बीमारी आ रही है, क्या है ये, क्या समस्या है? ये सर सारी जो समस्या है वो सीपेज की समस्या है। क्योंकि यहाँ की धरती जो नमी नहीं छोड़ पाती। अच्छा। यहाँ पे नमी रहती है। और जो हमारा ये अपना नाला है, ये वाला बड़ा नाला, जी, ये इसकी सफाई नहीं हो पाती सर। ये कई साल साफ नहीं होता। इसमें घास वगैरह कबाड़ भरा हुआ रहता है, तो इस वजह से पानी की निकासी नहीं है सर। अच्छा, एक मैं और जानना चाहता हूँ, जैसे अब क्योंकि वोटिंग का टाइम चल रहा है, लगातार जो है प्रत्याशी भी घूमते फिर रहे हैं क्षेत्र में, तो जो नया विधायक बनेगा उससे आप मतलब क्या उम्मीद है, आपको क्या चाहते हैं? हम सर यही चाहते हैं कि हमारे सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ पर पानी की निकासी की है सर। और यहाँ जो नालों में बाह्य जो पुलिया डली हुई हैं वो लेंटर की नहीं है सर, वो पाइपों की पुलिया हैं और पाइपों में से पानी पूरा पास नहीं हो पाता सर। अच्छा। हाँ जी, एक नसीरपुर से हंसावाला सेक्टर मार्ग पर पुलिया है, वो हमने 2-3 बार एप्लीकेशन भी दे ली मेरठ, उस पर कोई सुनवाई नहीं है। और उसमें पाइप डले हैं, उससे पानी क्रॉस नहीं हो पाता सही। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। अच्छा। ये बताएंगे उनको जो भी जीतेगा। अच्छा। जैसे आजकल क्योंकि समाजवादी पार्टी के भी प्रत्याशी है मैदान में, उधर भारतीय जनता पार्टी के भी प्रत्याशी है मैदान में, तो पिछले क्योंकि लगातार कई वर्षों से यहाँ पर भाजपा के जो हैं विधायक रहते हुए आए हैं, तो क्या उन्होंने कोई विकास कार्य किया क्षेत्र में? विकास कार्य सर हमारी नजर में तो कोई विकास कार्य हुआ नहीं इधर भी। अच्छा। हमारे इधर तो विकास के लिए आप विधायक बदलना, मतलब पार्टी बदलना चाहते हैं, विधायक बदलना चाहते हैं विकास के लिए? बस ये तो सर कह नहीं सकते कि पार्टी बदलेगी या नहीं बदलेगी, ये तो जनता के ऊपर डिपेंड है। पर ये है कि जो आदमी हमें सही लगेगा उसको वोटिंग कराएंगे, वोटिंग करेंगे।
यहाँ पर क्षेत्र में आपके पास कौन कौन अभी तक जो आया है, भाजपा से आया, समाजवादी से, आजाद समाज पार्टी से, अभी तक आपकी समस्याओं को जानने के लिए कौन आपके पास अभी तक? हमारे पास सर अभी तक कादिर राणा जी आए हैं और तो कोई नहीं आया सर यहाँ पे। कादिर राणा जो, क्योंकि हमारे जिले मुजफ्फरनगर के ही हैं, तो कादिर राणा आपके पास कितने बार आ चुके हैं? सर आ गए हैं एक दो बार यहाँ पे। अच्छा। हाँ जी। जैसे मैदान में मिथिलेश पाल भी हैं, तो मिथिलेश पाल या उनके जो है आसपास के कोई नेतागण आपके पास पहुंचे? नहीं सर, मेरे पास तो ऐसी नॉलेज नहीं है कोई आया हो, और बाई चांस आदमी को पता भी नहीं होता कि कोई आया भी हो शायद। जैसे अभी आप बता रहे थे सरदार जी के जो है समाजवादी का, क्योंकि सरदार बेल्ट है तो समाजवादी की तरफ इस बार उनका रुख है, आप क्या कहना चाहेंगे इस बार? ये तो सर हर एक आदमी की अपनी सोच है, हमें तो वही कैंडिडेट सही लगेगा जो हमारे इलाके में आए, हमारी पूछगिछ करे। हाँ जी। तो मैं एक बात और आपसे जानना चाह रहा हूँ, जैसे आजकल जो है हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति बहुत ज़्यादा है, जैसा हमें क्षेत्र में पता लगा कि कुछ तबका ऐसा है जो हिंदू मुस्लिम बात को लेकर, वो उसको लेकर जो है भाजपा को वोट देना चाहता है, और अदर जो है अन्य किसी और समस्याएं अपनी अपनी, उनके लिए जो है पार्टी बदल कर वो जो है चुनाव करना चाहते हैं। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर वैसे तो ये हिंदू मुस्लिम वाली कोई बात होनी नहीं चाहिए आपस में, है ना। जो आदमी के मन को अच्छा लगे उसको वोट करें, चाहे वो भाजपा हो या समाजवादी हो। हमें तो यहाँ पे जो हमारे क्षेत्र में पानी की निकासी के ऊपर थोड़ा ध्यान दे और लोगों की समस्याओं को सुने, हमें तो ऐसा कैंडिडेट चुनना होगा। अच्छा, तो जैसे गांव में आपके सरदार ही हैं या अदर भी हैं, जाति अदर? हाँ जी, अदर भी हैं सर। तो क्या रुख है, मतलब क्या माहौल है यहाँ का, मैं ये जानना। यहाँ पर माहौल सर ये मान लो कि 50-50 का माहौल होगा सर। अच्छा, समाजवादी पार्टी भी है इसमें और 50% पे भाजपा भी। दोनों कैंडिडेटों को मैं जानना चाहता हूँ ज्यादातर कौन जाति भाजपा को चुनना चाहती है और कौन जाति जो है समाजवादी को चुनना चाहती है, मैं आपसे ये सिर्फ ये जानना चाहता हूँ। ये तो सर कहना मुश्किल होगा कि कौन किसको चुनना चाहता है, ये तो बाद में ही पता लगेगा। जी जी। जब कैंडिडेट जो भी बनेगा समझ लो उसको ज्यादा वोट मिली है फिर। नहीं, आइडिया पहले ही हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। जैसे इन्होंने कहा जैसे कि उनका थोड़ा, क्योंकि कादिर राणा इनसे कई बार मिल चुके हैं, अदर कोई अभी तक क्षेत्र में नहीं आया है, उनका थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है कादिर राणा की साइड में, समाजवादी की साइड में, क्या कहना चाहिए? बात तो ठीक है, कादिर राणा जी यहाँ पे आए हैं, उन्होंने समस्याएं भी लोगों ने रखी हैं उनके सामने कि हमारे सामने ये समस्याएं हैं, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इन समस्या पे काम करेंगे अगर हम बनते हैं तो। अच्छा, समस्याओं का समाधान करने का उन्होंने आश्वासन दिया। हाँ जी सर। अच्छा, मैं एक और बात आपसे जानना चाहूँ, जैसे आजकल छुट्टा पशु बहुत घूम रहे, जैसे गाय है और अदर है, गोवंश वगैरह, और भी क्योंकि ये पे सेंचुरी क्षेत्र है हमारा, अदर भी जो है जानवर यहाँ पे आते रहते हैं, उनसे खेती को क्या नुकसान पहुँच रहा है, क्या है? हाँ जी सर, नुकसान तो पहुंचता ही है, रात रात में उनको खेत से बाहर निकालने पड़ता है, और जंगली जानवर भी बहुत हो गया है। तो ये जो गाय वगैरह है ये पता नहीं दिन सुबह से लेके शाम तक कई बार दिखती नहीं है, शाम को पता लगता है 10 गाय हैं यहाँ पे। अच्छा, या तो कोई छोड़ जाता है, ऐसा है सर। मतलब अचानक ही आ जाती है? अचानक ही आ जाती हैं, पता ही नहीं लगता कहाँ से डंगर आ गए इतने। अच्छा, तो फिर वे लगातार क्षेत्र में रहती हैं फिर चली जाती हैं? फिर नहीं सर, फिर नुकसान करती हैं। वो गेहूं बोए हैं, अब गेहूं बड़े हो जाएंगे तो गेहूं खाएंगी। उसके लिए आप क्या मतलब कोई तो सेफ्टी करते होंगे आप? सेफ्टी तो सर कुछ नहीं है, बस क्या करें, फिर उन्हें इधर उधर निकालना पड़ता है। हाँ जी। तो जैसे यहाँ क्योंकि गौशालाएं आजकल भाजपा सरकार में कई गौशालाएं इन्होंने बनाई हैं, और गौशालाओं को अपनी तरफ से जो है योगदान भी वो दे रहे हैं लगातार, उनको जो है उनमें उनका जो है कर्मचारी है, गांव के लिए जो है सेवा करने के लिए वो पैसा भी भेजती है भाजपा सरकार। तो क्या उसके बावजूद भी यहाँ छुट्टा जानवरों की गिनती कम नहीं हुई? गौशाला में सर जब छोड़ने जाते हैं तो वो कहते हैं पैसे लाओ। अच्छा अच्छा।
अच्छा, पैसे क्यों मांगते हैं? पता नहीं ये इस बात। एक मैंने सुना है यहाँ चौहापुर में बहुत बड़ी कोई गौशाला हाँ जी, गौशाला है चुआपुर में। तो यहाँ भी यही वहाँ भी छोड़ के आते हैं, मतलब है तो बुरा हाल ही वहाँ पे भी डंगरों का। हाँ जी, इतनी वो सुविधाएं नहीं है, लेते नहीं है। जितनी पशुओं के लिए होनी चाहिए वो सुविधाएं नहीं है गौशाला में। तो ये जैसे पशु लगातार घूमते हैं, इनका कारण क्या है? मतलब लोग बाग बहुत से कहते हैं कि भाई दूध पी लिया उसके बाद छोड़ दी, या क्या है मतलब असली? हाँ जी, मान लो कोई पशु दूध से भाग गया तो उसे किसान भी छोड़ देते हैं, और मान लो वो दूध नहीं दे रहा तो किसान भी सोचता है छोड़ दो। अच्छा, तो वो छोड़ने वालों की संख्या जब वे बढ़ जाती है लगातार, तो उसी वजह से खेतों में जो है ये उसी वजह से, क्योंकि गोवंश ज्यादा चमकना है तो गाय किसानों की, जी जी, और तो किसी की है नहीं गाय। और उन्हें पकड़ के अगर आप गौशाला में छोड़ने के लिए जाते हैं? हाँ जी, वो गौशाला में अगर छोड़ने के लिए जाते हैं तो कई बार ऐसा हुआ है कि वो कहते हैं भाई तुम्हें 500 की रसीद कटवानी पड़ेगी या कुछ और। अच्छा, हाँ, तो फिर किसान सोचता है कि ये खेतों में ना जाए, चलो रसीदी कटवाओ। सही बात है। हाँ जी, कुछ ना कुछ हल निकाल ही लेते हैं। तो आप बदलाव के लिए जो है, थोड़ा विकास के लिए आप जो है विधायक चुनना चाहते हैं? हाँ जी सर, जो विकास काम मतलब कार्य करेगा उसके लिए आप विधायक? हाँ जी, हाँ जी सर, विकास के लिए। अच्छा, किन, जैसे आपने बताया कि मुख्य समस्या आपकी सड़क की है और जल भराव की है, अदर क्या और समस्याएं हैं? यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या तो सर जल भराव की है। अच्छा, निकासी नहीं है, नाले साफ नहीं है, जो पुलियां हैं वो कच्ची हैं, पाइप डले हुए हैं उनमें, वो लेंटर की पुलियां होनी चाहिए बड़ी। जैसे अभी बंदे पे कुछ पास हुआ था कि भाई यहाँ से कई करोड़ रुपए का कोई बजट पास हुआ था, वो बता रहे थे कि उसकी वजह से जो है अब पानी की समस्या से कम जूझना पड़ेगा किसानों को, क्या उससे कुछ? नहीं जी, नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, बंदा तो लगा हुआ है हमारा, ये सरकारी बंदा है जी, पर इसका जो अंदर गंगा जो है वो उसमें रेता बहुत हो गई, वो गंगा ऊंची हो गई है काफी। अच्छा, अच्छा, और हमारा जो ये क्षेत्र है ये गंगा से काफी नीचा हो गया, जी जी, तो इसलिए गंगा जो का जो सीपेज है वो इधर आता है। अच्छा, अच्छा, यहाँ पे जो हमारे 4 फुट पे पानी है नीचे। ये 4 फुट नीचे पानी है? 3 फुट नीचे। अब इस टाइम तो तुम 3 फावड़े मार लो, 3 फावड़ों के नीचे पानी निकल जाए। यहाँ जहाँ हम बैठे हैं यहाँ भी निकल सकता है क्या? हाँ जी, यहाँ पे अच्छा, खेतों में जो ये खेत है हमारे पास। अच्छा, अच्छा, तो पानी जो है सूखता नहीं है? सूखता नहीं है जी, बुरा हाल है बहुत, इतनी महंगी जुताई पड़ती है, बहुत तेल लगता है जी यहाँ पे। तेल लेने के लिए आपको कितनी दूर जाना पड़ता है? तेल लेने के लिए सर यहाँ देवल पे है एक पंप, वहाँ से ले आते हैं। हाँ जी, कितना देवल पड़ता है यहाँ से? यहाँ से देवल पड़ता है जी 3 किलोमीटर के करीब। 3 किलोमीटर? अच्छा, हाँ जी, VIT पंप। अच्छा, तो देवल ही आप जाते हैं? हाँ जी सर। तो आने वाले विधायक से आपको क्या उम्मीदें हैं, क्या आप चाहते हैं? बस देखो जी, जो भी विधायक बने उसे काम करना चाहिए एरिया में, और अगर एरिया का विकास सही होगा तो सब खुशहाल रहेंगे, नहीं तो सब परेशान तो ही। खुशहाली के लिए आप जो है, विकास के लिए और खुशहाली के लिए आप जो है विधायक चुनना चाहते हैं? हाँ जी, हाँ जी सर। ठीक है, आज हम पहुंचे थे ग्राम अहमदवाला में, यहाँ पे किसानों की मुख्य समस्याएं और पॉलिटिकल स्टंट के लिए जानने के लिए कि यहाँ के लोग क्या बदलाव चाहते हैं। यहाँ के लोग बदलाव चाहते हैं, विकास के लिए बदलाव चाहते हैं। थैंक यू।